हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, क्योंकि हर ह्यूमैनिटीज के बच्चे को डीयू में तो एडमिशन चाहिए ही चाहिए। और डीयू में एडमिशन होने के बाद सबसे बड़ी टेंशन होती है कि हम कौन सा कोर्स करें। और ज्यादातर बच्चे तो सिर्फ एक ही कोर्स के पीछे भागते हैं, जो कि क्या होता है, बीए इन पोल साइंस, क्योंकि उन्हें बहुत पसंद है पोल साइंस पढ़ना। बट अब क्वेश्चन आ जाता है, क्या हम और कोई कोर्स कर सकते हैं? क्या डीयू में और भी कोई कोर्स है या सिर्फ पोल साइंस ही है? तो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ डीयू के 7 कोर्सेज जो ह्यूमैनिटीज वालों को वो ऑफर करते हैं, जो कि बहुत अच्छे और बहुत ही ज़्यादा प्लेसमेंट वाइज भी बहुत ही बढ़िया कोर्सेज हैं। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं भाई, बताती हूँ सारे के सारे कॉलेजेस के बारे में, सारे के सारे कोर्सेज के बारे में। अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ भाई कोर ह्यूमैनिटीज के बारे में। कोर ह्यूमैनिटीज का मतलब ये है कि ये स्पेसिफिकली बीए ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, जो क्लास 11 12 की ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है उनके लिए बना है। तो मतलब आप कर सकते हो भाई बीए ऑनर्स इन पोल साइंस, जो कि मैंने बोला बहुत ही फेमस है, दुनिया इसके पीछे पागल है, हर बच्चा इसमें जाना चाहता है। सेकेंड जो कोर्स होता है वो है बीए इन योर हिस्ट्री। यू वांटेड टू डू हिस्ट्री ऑनर्स, तो ये आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स हो सकता है अगर आपको इतिहास बहुत ज़्यादा पसंद है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स जो आ जाता है वो आपका आता है साइकोलॉजी। भाई साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ऑन डिमांड है और आज भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी साइकोलॉजिस्ट को हायर करती हैं, स्कूल्स में भी, एजुकेशन सेक्टर में भी, मेडिकल सेक्टर में भी। तो साइकोलॉजी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो साइकोलॉजी भी आपके पास 2 टाइप की आपको ऑफर होती है, दैट इज योर बीए इन योर साइकोलॉजी एंड सेकंड इज योर बीए इन योर अप्लाइड साइकोलॉजी। तो तुम साइकोलॉजी के लिए जा सकते हो। फोर्थ कोर्स जो आपको ऑफर होता है दैट इज योर सोशियोलॉजी। यू कैन ऑल्सो डू योर सोशियोलॉजी ऑनर्स। सोशियोलॉजी ऑनर्स भी बहुत ज़्यादा डिमांड में है। पांचवा कोर्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है दैट इज योर बीए इन इकोनॉमिक्स। ऑफकोर्स क्योंकि बहुत सारी ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के पास इको भी होती है, तो यू कैन डू योर इकोनॉमिक्स ऑनर्स एज वेल। और आपको पता ही है कि डेटा एनालिस्ट वगैरह में बहुत ज़्यादा काम आता है इकोनॉमिक्स ऑनर्स होना। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स जो ये ऑफर करता है दैट इज योर बीए इन सोशल वर्क। आप अपना सोशल वर्क में बीए कर सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी में कर सकते हो। ज्योग्राफी ऑनर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग कोर्स, बहुत ज़्यादा जाते हैं वो बीए इन ज्योग्राफी ऑनर्स में भी। तो भाई यहाँ पे हमने अभी कोर ह्यूमैनिटीज के बारे में बात करी, लैंग्वेजेस की बात करी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्रिएटिव फील्ड जो बीए वालों के लिए ऑफर होती है, ठीक है, ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, वो ये होती है कि आप बीए इन जर्नलिज्म कर सकते हो। जर्नलिज्म एंड मास मीडिया इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फील्ड, जो बच्चों को नहीं पता होता, क्योंकि बच्चों को लगता है उनके पास ह्यूमैनिटीज है तो पोल साइंस में ही जाना है, हिस्ट्री में ही जाना है। अगर आपको उसमें नहीं जाना है बच्चों, तो आप डेफिनेटली यू कैन गो इन टू योर दीज कोर्सेज। इवन बीए में आपको ये ऑफर करते हैं ये लोग 5 साल का जर्नलिज्म का कोर्स, वो बहुत डिमांड में रहता है। लोगों को लगता है बहुत ही फैंसी इंडस्ट्री है, बट ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्री जो होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री होती है। यहाँ पे आपको कंटेंट बनाना, इवन फोटोग्राफी, कैमरास के साथ डील करना, ठीक है, पूरे जर्नल्स बनाना, रिसर्च करना, रिसर्च पेपर्स वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ों की बहुत वैल्यू करी जाती है। अब ये तो मैंने आपको ऑनर्स कोर्सेज के बारे में बता दिया, जिनकी जो कट ऑफ होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। बट ऐसे बच्चे जिनकी अगर मार्क्स कम आए फिर भी वो अपना नॉर्थ कैंपस चूज कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज दे कैन गेट इन टू देयर बीए प्रोग्राम कोर्स भी। तो भाई सीधी सी बात ये है यहाँ पे तुम्हें बताने की कि इतने सारे कोर्सेज हैं कि तुम लोग अपने ऑनर कोर्सेज के साथ साथ बीए प्रोग्राम भी देख सकते हो अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो। और या फिर तुम अपना जर्नलिज्म देख सकते हो, फॉरेन लैंग्वेजेस देख सकते हो। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑफर करी जाती है ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के पास, क्योंकि सारे बच्चे पोल साइंस में जाते हैं तो बच्चों को पता ही नहीं चलता। बट मेरा काम है तुम्हें बताना, और मैंने तुम्हें सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो अब तुम अपना डिसीजन अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो, अपने इंटरेस्ट को एनालाइज करो, ठीक है। एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास क्लास 12th में या 11th में पोल साइंस नहीं थी, बट फिर भी तुम्हें पोल साइंस मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये लोग चेक करेंगे कि तुम्हारे पास क्या सब्जेक्ट्स हैं और आपके मेरिट मतलब सीयूटी के मार्क्स पे आपको कॉलेज मिलेगा। तुमने अगर ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स लिए हैं, डोमेन लिए हैं, एंड यू स्कोर्ड वेल इन दैट, सो यू विल गेट द बैचलर्स ऑफ पोल साइंस ऑनर्स का कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो अभी आप अपने इंटरेस्ट को समझो, फोकस करो, अपने सीनियर्स के साथ बात करो, टेक गुड गाइडेंस सो दैट यू टेक योर डिसीजन वेरी वाइजली। सो मैं तो ये बोलूँगी भाई सीयूटी के पेपर की आप टेंशन लेने से अच्छा है कि अब जो हो गया वो हो गया, बट अब आपके प्रेफरेंशियल शीट के ऊपर ध्यान दो कि आपको अपनी कौन से कॉलेजेस को प्रेफरेंस देनी है, कौन से नहीं देनी है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक बहुत अच्छी वीडियो बना दूँ जिसमें मैं आपको बता दूँ कि ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए कौन से टॉप कॉलेजेस अच्छे हैं और कौन से नहीं है, तो आई कैन मेक फॉर यू, बट यू नीड टू मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड stay updated with me.
और फिर आपका आता है BA इन योर फिलोसफी। फिलोसफी में भी भाई फिलोसफी ऑनर्स एक कोर्स है जिसमें आप फिलोसफीज़ के बारे में समझते हो, अलग अलग थ्योरीज़ के बारे में समझते हो, वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है। तो ये कोर्सेज हैं जो कोर ह्यूमैनिटीज़ वालों के बाद है पास है। और उसके बाद मैं बात करने वाली हूँ आपकी और फॉरेन लैंग्वेजेस, क्योंकि BA की जो लोग करना चाहते हैं वो लैंग्वेजेस में भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको इंग्लिश, हिंदी जो हमारी मेन लैंग्वेजेस हैं, अगर आपको उसमें BA करना है तो उसमें तो कर ही सकते हो। उसके अलावा अगर आपको फॉरेन लैंग्वेजेस में करना है, फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे कि आपकी फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, स्पेनिश हो गई, ये वाली लैंग्वेजेस में करना है तो आप इसमें भी BA कर सकते हो, ठीक है। तो खाली पोल साइंस और हिस्ट्री ऑप्शंस नहीं होता, अलग अलग लैंग्वेजेस में भी कर सकते हो। उसके बाद आपके पास बहुत सारी MNCs में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको लैंग्वेज बैरियर्स वगैरह जहाँ पे होते हैं वहाँ पे इन लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। स्कूल्स में भी, एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी भाई कि मैं तो ये बोलूँगी नॉर्मल लैंग्वेज से अच्छा है कि तुम फॉरेन लैंग्वेज ले लो, क्योंकि संस्कृत, इंग्लिश वगैरह तो ये तो बेसिक ही है। बट इफ़ यू नो समथिंग एक्स्ट्रा लाइक जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा फ्यूचर के लिए भी, इफ़ यू वांटेड टू गो इन एनी कंपनी और MNC वगैरह में। नेक्स्ट जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो BA स्टूडेंट्स के लिए होती है, दैट इज़ योर मास मीडिया। भाई मास मीडिया को लोग अंडररेटेड समझते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा फैंसी इंडस्ट्री समझते हैं, बट अगेन मैं बोलूँगी इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग इंडस्ट्री। आप लोग कंसिडर कर सकते हो मास मीडिया में, अगर आपको रिपोर्टिंग इंडस्ट्री, मास मीडिया, ठीक है, मतलब आपको कंटेंट राइटिंग वगैरह का शौक है तो ये क्रिएटिव फील्ड है। तो सिर्फ पोल साइंस और हिस्ट्री नहीं होता BA, उसके अलावा बहुत सारी क्रिएटिव फील्ड्स होती हैं जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे आपका हो गया मास मीडिया हो गया, ठीक है, क्रिएटिव फील्ड्स में डिज़ाइनिंग फील्ड होगी, तो ये सारी BA वालों के लिए बनी हुई है। तो भाई DU आपको ऑफर करता है इवन 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म ऑल्सो, वो भी आप कर सकते हो। अगर आपको 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम नहीं करना है तो डेफिनेटली यू कैन डू योर बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन योर मास मीडिया। उसके बाद जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली थी यार, एक होता है BA ऑनर्स, ये तो मैंने ऑनर्स के कोर्स बताए हैं। फिर आपका आता है BA प्रोग्राम। BA प्रोग्राम का मतलब ये है, अगर आपका मन नहीं है इतने सारे सब्जेक्ट्स के साथ डील करना, आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, जो एक आपका होगा मेजर और एक होगा आपका माइनर। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया BA प्रोग्राम में पोल साइंस को मेजर ले लिया और हिस्ट्री को अपना माइनर ले लिया, तो आप अपने 2 सब्जेक्ट्स को लेके भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। यह आपको BA प्रोग्राम में ऑफर होता है। तो आई होप यू लव दिस वीडियो, और अगर आपको समझ में आया कि आपके पास कितने ऑप्शंस DU आपको ऑफर करता है ह्यूमैनिटीज़ में, सो यू कैन टेक योर डिसीजन वेरी वाइजली, और वाइजली अपना डिसीजन लेके आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स टू।